अब नीतीश कुमार से डायरेक्ट तेजस्वी जाकर मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने वाला है। तेजस्वी के हाथ में एक कागज है, कागज जो है वो एग्रीमेंट पेपर है और इस एग्रीमेंट पेपर पर नीतीश कुमार ने लिख दिया है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जीते जी चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बन जाएं बिहार के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह 7:30 बज गए हैं और आपने अपने स्क्रीन पर रातों रात खोल ली है। देखिए, हमारे सहयोगी पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जगहों पर जाना और सर्वे का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसमें रत्नेश थोड़े व्यस्त थे, लेकिन आज एक बार फिर से रातों रात हम आप लोग सबके सामने लेकर आ गए हैं। रत्नेश, तो देखिए, जितने दिन रत्नेश बिहार में नहीं रहे हैं आप, बहुत सारी घटनाएं हुई और जिस घटना की हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, वो मुलाकात भी हो गई है। इस पर तो पहले हमारे दर्शकों को आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए और आप क्या सोचते हैं वो बताइए। देखिए, नीतीश और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात होती है, आज भी एक संभावना तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मन में है कि चाचा आज भी आएंगे। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार मतलब जनवरी के महीने में एनडीए गठबंधन की तरफ चले गए थे, तब तेजस्वी यादव का वो भाषण आप सभी को याद करना होगा। तेजस्वी ने क्या भाषण दिया था, मतलब बहुत ज्यादा हमला भी नहीं किया नीतीश कुमार के ऊपर, सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति रखे और एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान जो है उन्होंने नीतीश कुमार के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल चाचा एक बार फिर से अपने भतीजे पर आशीर्वाद देंगे। देखिए, कल शिक्षक दिवस था। राजनीति में अगर तेजस्वी यादव के कोई गुरु हैं तो नीतीश कुमार ही हैं, ये लगभग तय है। क्योंकि जो राजनीति के गुण लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को नहीं सिखाए, वो राजनीतिक गुण वो शायद अपने चाचा यानी नीतीश कुमार से उन्होंने सीखे हैं। एक एक बारीकियों को समझा है। 17 महीने की सरकार जब रही थी, तब तेजस्वी यादव को समझ में आया कि सरकार कैसे चलता है। हालांकि उससे पहले भी थे, लेकिन उससे पहले ये चर्चा थी कि मतलब बहुत मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है, बहुत मैच्योर वो नहीं है। तो वो मतलब होता है ना कि क्लास में एंट्री करा दिया गया, अब उनको एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी दे दिया गया, क्लास के मॉनिटर के रूप में आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि टीम लीडिंग क्या होता है, कैसे टीम लीडरशिप मतलब करना चाहिए। तो वो एक फेज था, सीखने का एक फेज था तेजस्वी यादव का। और फिर अब एक फेज आया है जो सीखते सीखते वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। 17 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ और ऑब्जर्व कर लिया है, कैसे सरकार चलती है, कैसे सरकार में मतलब बाकी के जो काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने हर एक टिप्स दिया है। नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था जिसकी चर्चा खूब हुई थी कि अब इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। मतलब नीतीश भी ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में अपनी एक बहुत बड़ा ऑरा जो है अपना तैयार कर सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने तेजस्वी यादव को टिप्स दिया, तेजस्वी यादव के सर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया है। अब देखिए, सारा कुछ क्या है ना, वोट की राजनीति है, सारा कुछ एक समीकरण है। उस समीकरण के इतर अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि हमारा आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ बात नहीं बन रहा है, 2024 लोकसभा में अगर नीतीश रहते महागठबंधन के साथ तो बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं थी। सर्वे रिपोर्ट भी आ गए थे कि नीतीश के समर्थन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जा रही थी। नीतीश ने उस सर्वे सब कुछ भांप लिया है और अब नीतीश कुमार उस सर्वे के अनुसार उन्होंने क्या किया, तुरंत मतलब पलट गए, एनडीए के साथ आकर उन्होंने अपने सांसदों को बचा लिया। हालांकि 4 सांसद उनके डैमेज हो गए, लेकिन 12 सांसद तो आए ना। लेकिन वहीं अगर इन महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में रहते तो शायद 12 पे भी आफत था। उस समय सर्वे जो आया था वो काफी चौंकाने वाला था, नीतीश कुमार भी परेशान थे। और अब क्या है, परिस्थितियां बदली हैं। अब क्या है, एक सर्वे कुछ देर बाद बाबा के साथ हम खबर करेंगे तो सभी दर्शकों को बताएंगे कि एक सर्वे विधानसभा का आया है। उस सर्वे में नीतीश कुमार ने सबसे पहले भांप लिया है कि क्या चल रहा है। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात भले ही मीडिया के तमाम जगहों पर कहा जाए कि नहीं ये मुलाकात नॉर्मल मुलाकात है, नीतीश कुमार से गए थे सूचना आयुक्त के लिए, 2 पद खाली हैं भर्ती कराने के लिए, वो सब कुछ प्रक्रिया अपनी जगह पर है। लेकिन बंद कमरे में मुलाकात तो हुई ना, बिल्कुल हुई है, अकेले में बातचीत हुई है। आपको ये सारी प्रक्रिया बताने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बाबा ने एक बात की चर्चा उठाई थी कि अनंत अंबानी के शादी में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बैठक किया था इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गजों के साथ में, एक मैसेज देने की बात कही जा रही थी नीतीश कुमार के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा को भेजा गया। नीतीश के बारे में कितनी बड़ाई उन्होंने की थी, यही शत्रुघ्न सिन्हा है। मुझे याद है कि लोकसभा में क्या क्या बातें उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ में नहीं की थी।
तो ये शत्रुघ्न सिन्हा का आना नीतीश इनसे नहीं मान रहे थे, अब नीतीश कुमार से डायरेक्ट तेजस्वी जाकर मिल रहे हैं। और एक और बड़ी बात यह है, देखिए खुशी की, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने वाला है। तो तेजस्वी जो इतने दिनों से फ्रेम से गायब थे बिहार के राजनीति में, चाचा से आशीर्वाद ले लिया, मीडिया के परसेप्शन में सामने आ गए। अब लोगों को क्या लगेगा कि अगर नीतीश पलटे ना पलटे ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी रणनीति है, पलटे नहीं पलटे वो अलग बात है, लेकिन इससे एक तेजस्वी यादव को फायदा क्या होगा? एक मैसेज तो उन्होंने छोड़ दिया ना अपने जनता के बीच में कि देखिए चाचा से मिलने गए, मीडिया में खबर चलने लगा कि नीतीश पलट जाएंगे। यानी कि आज भी हमारे लिए नीतीश उतने प्रासंगिक हैं, नीतीश को हम जब चाहे तब अपने पाले में कर सकते हैं। एक आंख दिखा दिए भाजपा। हाँ, एक आंख भाजपा को भी दिखा दिया है। भाजपा जो कंफर्ट जोन में फिलहाल चल गई है, ये वेकअप कॉल है भाजपा के लिए भी। चलिए मानते हैं कि नीतीश कह रहे हैं कि नहीं पलटेंगे नहीं पलटेंगे, क्या पता मूड गड़बड़ाए अचानक से पलट जाए। 2022 में भी तो रात में सब ठीक था, बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा लेके पहुंच गए। तो ये वेकअप कॉल भाजपा के लिए भी है। और आप देखिए कि कल रातों रात तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी के हाथ में एक कागज है, कागज जो है वो एग्रीमेंट पेपर है और इस एग्रीमेंट पेपर पर नीतीश कुमार ने लिख दिया है। अच्छा, लालू यादव सिंगापुर से कोई संदेश तो लेकर नहीं आए थे? बिल्कुल, मीटिंग हुई, फिर तेजस्वी चले गए, इतना आनंद फानंद में सब हो रहा है रत्नेश। लालू प्रसाद यादव जीते जी चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बन जाए बिहार के, और ये तभी संभव हो पाएगा जब नीतीश कुमार कुर्सी से हटेंगे। और ये तभी और ज्यादा संभव होगा कि नीतीश हमारे साथ रहते हुए कुर्सी छोड़े, आरजेडी के साथ रहते हुए कुर्सी छोड़े। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए कुर्सी छोड़ते हैं तो सारी संभावनाएं तेजस्वी यादव के लिए समाप्त हो जाएंगी। बीजेपी के पास बहुत सारा मतलब प्लानिंग है, वो बहुत फेस है, बहुत सारे प्लानिंग वो कर सकता है बीजेपी में। इसलिए लालू प्रसाद यादव, देखिए दोस्ती है लालू और नीतीश कुमार के बीच में, जेपी आंदोलन से इन दोनों की राजनीति शुरू हुई थी। बाबा ने ऑफ द रिकॉर्ड एक बात भी बताई थी कि नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया है, तो ये अब मौका है कि नीतीश के लिए कुछ किया जाए, दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो अब लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं। मोदी की सरकार इस वक्त जो मतलब कहा जाए तो बहुत खतरे में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस पर हमने बाबा से चर्चा भी की थी कि अगर नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यहाँ का मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री। बिल्कुल वही तो बात है। बाबा ने ये 1 महीना पहले ही खबर करके बता दिया है, ये सभी को जानकारी दे दिया है कि नीतीश के लिए पीएम और डिप्टी पीएम, बिहार के लिए तेजस्वी, और डिप्टी पीएम की कुर्सी किने, तो राहुल गांधी की। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है और इस चर्चा के बीच में गए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात होगी तेजस्वी की, इसके अलावा सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। इन सभी की मुलाकात, अगर वहां से सहमति बनती है तो नीतीश आगे का कुछ सोचेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बिहार में चल जरूर रहा है। बिहार में चल ही रहा है। अब जदयू से में भिड़ंत हो ही गई है, नीतीश उधर जा ही रहे हैं, और क्या मामला हो रहा है? देखिए बीजेपी और जदयू में भिड़ंत हुआ है जबरदस्त। ये कैसे, इसे समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए 2020 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी के कई ऐसे विधायक थे जो मतलब जदयू के भी ऐसे विधायक थे जो ऐसा मतलब चल रहा था कि हमें सीट दे दीजिए। उस सीट पर जदयू ने अपनी दावेदारी ठोक दी, बीजेपी ने कंपलसेट कर दिया, बोला कोई बात नहीं। कई ऐसे विधायक थे जो जदयू के सीट पे बीजेपी के लड़ना चाहते थे, वहां पे कंपलसेट हो गया। अब क्या है, 2025 का विधानसभा का चुनाव है। अब जो नेता हैं जदयू के अंदर या बीजेपी के अंदर, जो कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, समर्पित है अपने पार्टी के लिए, उनकी क्या है, एक बड़ी तैयारी है। तो देखिए खुशी, ये बात ऐसा है कि मतलब कई ऐसे नेता हैं, अब महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं कि हमें चुनाव लड़ना होगा। देखिए क्या है, बाढ़ की एक सीट है, इस सीट पर जदयू के एक एमएलसी है संजय सिंह, इन्होंने दावेदारी ठोक दिया है। उनका ये कहना है कि इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहाँ से विधायक हैं, और उनकी सीट पर जब उन्होंने दावेदारी ठोक दिया है तो समझिए कि जदयू बीजेपी में फाइटाफाइटी शुरू हो जाएगा। एक फाइटाफाइटी इसके अलावा भी कई सीटों पर अभी होने बाकी है। अभी तो शुरुआत है। कई ऐसे विधायक आएंगे जो कहेंगे कि हमारा ये सीट है, हमें इस सीट पर लड़ना होगा। तो इसे बीजेपी कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करती है, ये उनके ऊपर है। क्या ये देखिए, संजय सिंह क्या है, नीतीश कुमार के मतलब करीबियों में से एक कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं वो। अगर संजय सिंह ने दावा किया है तो जरूर नीतीश की सहमति है,
तभी तो दावा किया है। जी। अगर देवेश चंद्र ठाकुर ने दावेदारी पहले इंडिया गठबंधन में रहते हुए कर दिया था कि सीतामढ़ी का सीट चाहे नीतीश कहीं जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम सीतामढ़ी की सीट पर लड़ रहे हैं, हमने हमारा टिकट फाइनल हो गया है, तो शायद हो सकता है संजय सिंह का टिकट भी फाइनल हो गया हो, क्योंकि संजय सिंह बेहद करीबी है नीतीश कुमार के। वो नीतीश कुमार के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं, नीतीश भी उनके हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से अब आप देखिए क्या है कि जदयू राजपूतों के लिए कितना काम मतलब कर रही है। राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने क्या किया, आनंद मोहन को निकाल दिया, लवली आनंद को टिकट दे दिया, चेतन आनंद भी साथ में आ गए। तो भाई संजय सिंह को नहीं लड़ाया जा सकता। इधर कविता सिंह बाकी हैं, कविता सिंह को हो सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ एमएलसी अगर विधायक बन गए तो सीट खाली होगा, तो कविता सिंह को भी तो सेट किया जाएगा ना। सिवान में पूर्व में सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सबको सेट करना है। राजपूत वोट बैंक में बड़ी पकड़ मजबूत करनी है नीतीश कुमार को। राजपूतों का वोट बैंक किन के साथ रहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ रहता है, एक मुश्त राज रहता है। तो वो कहीं ना कहीं उस जब जहां नीतीश कुमार के लॉकउट समीकरण में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है, तो नीतीश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सकते हैं। तो ये लड़ाई बीजेपी और जदयू के बीच हो गई है। और संजय सिंह ने कल परसों मुझे लगता है देर रात उनका वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने दावेदारी कर दिया बाढ़ वाली सीट पर, और बाढ़ की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये फाइनल हो हालांकि चुका उनके है। कार्यकर्ता ने ऐसा पूछा तो उन्होंने भी तो दावा ठोका ना कि हाँ बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि बाढ़ वाली सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उन्होंने दावेदारी कर दी है। तो ये लड़ाई दोनों के बीच में, बीजेपी और जदयू के बीच में इस वक्त चल रहा है। अभी ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में और जगह पे भी लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। जी अच्छा, रत्नेश कुशवाहा ने अब शपथ ले ली, राज्यसभा जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, क्या 2 साल के जाने के लिए फिर उन्होंने कोई अब मामला अड़क रहा है? देखिए, कुशवाहा का बड़ा नेता कौन है, इस बारे में अभी तक बिहार में लड़ाई चल रहा है। जहां सम्राट चौधरी को बनाया गया है डिप्टी सीएम, बिहार में कुशवाहा के एक बड़े वोट बैंक उनके पास है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर यह साबित करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि कुशवाहा के बड़े नेता आज भी उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो आलोक मेहता, आरजेडी के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया कि कुशवाहा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, कुशवाहा ने उनको मतलब सपोर्ट नहीं किया है। तो जब हम उनके पार्टी से बातचीत करते, उनके लोगों से बातचीत करते, पूछते हैं कि आपके बारे में, आपके नेता के बारे में इस तरीके की चर्चा चल रही है, बातचीत उठ रहा है, तो कहते हैं कि वो कौन होते हैं ये साबित करने वाले, वो कौन होते हैं जिनको आज तक मतलब उच्च सदन में भेजने का काम उन्होंने नहीं किया। उनके साथ कितने कुशवाहा नेता हैं, आलोक मेहता के साथ कितने कुशवाहा नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं, क्या है देखिए, काराकाट में अगर उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं तो वो उनके पीछे रणनीति क्या लगी है आपको भी पता है। पवन सिंह को जिस तरीके से उतारा गया, पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, अंत तक कार्रवाई नहीं किया। मनोज तिवारी जाते हैं बक्सर में प्रचार प्रसार करने, कुशवाहा के लिए कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करने नहीं जा सकते थे। तो ये उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं कि कौन किसके हराया है। और इसी वजह से जब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि इसी वजह से कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखा दी, शाहाबाद की 6 सीटें डैमेज हो गई। और ये सच्चाई है कहीं ना कहीं इस बातों में कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप इतना बड़ा छल कर रहे हैं तो आपके साथ छल नहीं कर सकता है कुशवाहा समाज। शाहाबाद के क्यों, उसके अगल बगल की भी काफी सीटें हारी। और आज भी कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। जब उनकी सभाएं होती हैं या अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ कुशवाहा कितने बड़े नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, देखिए बीजेपी ने क्या किया, उनके साथ फिर छल कर दिया, 1.5 साल का टेन्योर दिया है। क्यों 1.5 साल का टेन्योर दिया है? या फिर ये भी हो सकता है कि रणनीति कुछ और होगी बीजेपी की, 1.5 सालों में कुछ और भी रणनीति तय करना चाहती होगी, इस वजह से दिया है। लेकिन अभी तो एक मन में चल रहा है ना कि 1.5 साल ही दिया है, क्या टेन्योर पूरा आगे बढ़ाएगी भाजपा या नहीं बढ़ाएगा, क्या होगा, तो ये फिलहाल मामला चल रहा है। और नीतीश राज्य में क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, दावे ठोकते हैं ये लोग, ऐसा हम होने नहीं देंगे, अपराध होने नहीं देंगे, अब क्या हो गया है रत्नेश? फर्जीवाड़ा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार में कोई ऐसी बहाली, कोई ऐसा मतलब परीक्षा ना हो जिसमें फर्जीवाड़ा ना हो। अब क्या है कि तेजस्वी यादव ने बड़ा क्रेडिट लिया कि हमने 17 महीनों की सरकार में 4 लाख वैकेंसियां दी हैं, 17 महीनों में हमने बहुत वैकेंसी कर दिया, 17 महीनों में हमने शिक्षकों की बहाली कर दी, लाइन लगा दिया। लेकिन क्या वो शिक्षक सही है? इस बारे में हम लगातार सवाल खड़े करते हैं सरकार यूपी से जब ये मामला यूपी से क्या है, डोमिसाइल नीति को उन्होंने जिस तरीके से ये किया है, डोमिसाइल की वजह से क्या हो गया, बाहर के लोग आकर सीट मतलब हकमारी कर गए,
बिहार में बेरोजगारों की कमी है कि आप बाहर से बुला रहे हैं? क्यों? सिर्फ अपने वोट बैंक की वजह से आपने दिया है। उत्तर प्रदेश के आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से आके बिहार में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तमाम जगहों से, केरला से आके लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अरे यही एक आप इतनी बेरोजगारी है, अगर आपको बिहार का सीएम बनना है तो आपको बिहार पर फोकस करना पड़ेगा ना। आपको पीएम बनना है कि आप चले गए थे केरला में जाकर वहां से ला के ले आए हैं। बिहार के लड़के क्या बेरोजगार नहीं है? बिहार में क्या काबिलियत नहीं है? अब देखिए इन्हीं के शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर चंद्रशेखर। मतलब कभी कभी हंसी आता है ऐसे नेताओं पर कि बताइए इतनी अनमेच्योरिटी वाली बात वो करते हैं कि उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षकों में उतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो बन पाए। तो ये इसे शिक्षक में इतना बड़ा रोष और इस तरीके के बयान एक शिक्षा मंत्री की तरफ से, काबिलियत ही नहीं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। कौन सी काबिलियत नहीं है? आज यही बिहार के कई आईएएस आईपीएस जो बाहर जाकर सेवाएं दे रहे हैं, यही बिहार के कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जो हर इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है? तो आपको तो बिहार के लोगों को आपको नौकरी देना चाहिए था, आपने दे दिया। अब झारखंड में देखिए ना, झारखंड में लगा दिया है मुख्यमंत्री ने कि झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य के लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे। तो सीएम कौन झारखंड के लोगों के लिए अच्छे हुए? वही अच्छे हुए ना, हेमंत सोरेन अच्छे हुए। तो यही काम यहाँ भी करना चाहिए। डोमिसाइल नीति पर जो चर्चा हुई थी, तेजस्वी यादव ने जो मतलब अपने वाहवाही में कि हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, योगी जी को आंख दिखा रहे हैं कि योगी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश। अब क्या हुआ कि बिहार में आज भी वही अब टियर 2 में, टियर 3 में अब डोमिसाइल तो लग गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो बिहार के बेरोजगार शिक्षक हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। कट ऑफ की वजह से कई 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से वो छंट जा रहे हैं। अब देखिए, मैं ये इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षकों को लेकर के लगातार हमने खुलासे किए हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके खुलासे अब हो रहे हैं। गलत सर्टिफिकेट देकर लोग नौकरी कर रहे हैं इस वक्त बिहार में। अब क्या होगा? अब पहले तो आपने बहाली कर दिया, बहाली में बहाली, अब क्या है? खाली करो। और वेतन भी उनसे वसूला जा रहा है। बिल्कुल, वेतन भी वसूला जा रहा है। देखिए ना, 3500 ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जो फर्जी हैं। टीआरई में जो बहाली हुआ है उनमें, और इसकी गड़बड़ी, सक्षमता, उन्होंने परीक्षा पास की है, सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति हुई थी और गड़बड़ी इनको पाया गया है। 1200 ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान भी कार्ड से नहीं मैच कर रहा है। फर्जी टीईटी, बीईटी, एसटीईटी, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था उस दौरान भी 1200 से अधिक शिक्षक पकड़े गए थे। शिक्षा विभाग इसके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहा है। 10 साल के वेतन की रिकवरी उनकी कराई जाएगी। अब बताइए क्या फायदा? तो ये जांच आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अब आप उनसे भी वेतन वापस लीजिएगा। ये तो मतलब बहुत बड़ा। अब देखिए, ये सक्षमता परीक्षा वाले लोग हैं, इसमें टीआरई 1, टीआरई 2 में भी हुआ है, टीआरई 3 में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो बिहार में अगर वाकई में आप नौकरी देना चाहते हैं तो कहा जा रहा था कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी। बीपीएससी के माध्यम से अतुल प्रसाद थे बीपीएससी के अध्यक्ष जब थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार काम किया। लेकिन शानदार काम करने वाले बिहार में रहने वाले को लोग को रिवार्ड नहीं दिया जाता है, उनका रिटायरमेंट करा दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उनका रिटायरमेंट हो गया। बीपीएससी के अब नए अध्यक्ष आ गए हैं, अपने तरीके से एग्जाम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा पैटर्न लाया था, लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है कि बिहार में अच्छा मतलब रोजगार दे पाए, अच्छी शिक्षा दे पाए। इस वजह से धांधली और गड़बड़ियां होती हैं। टीआरई 3 में कितना बड़ा बहाली मतलब ये हुआ है गणित के एग्जाम में, कितने गणित के परीक्षा में, इसका भी खुलासा हो रहा है। तो स्वच्छ परीक्षा देना सरकार की नीति में नहीं है। सरकार भी चाहती है कि मतलब ये मामले को और बढ़ाते रहें ताकि अन्य मुद्दा ना उठते रहे, शिक्षक पिटाते रहें। इससे क्या होगा कि भटकते रहेंगे ध्यान लोगों के इधर उधर। ये चर्चाएं चल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि बिहार में क्या गतिविधि है। रत्नेश अब से हमारे साथ हैं। अब रातों रात रोज आएगा रातों रात का सिलसिला, एक बार फिर से हम जारी रखेंगे। फिलहाल रातों रात कैसा लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।